हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सुखविंदर एंड यू आर वाचिंग वाईआरएस फॉर लर्निंग। स्टूडेंट, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की एक्सरसाइज 8.1। ठीक है, एक्सरसाइज 8.1 के सॉल्यूशन देखेंगे जो कि चैप्टर है हमारा कंपेयरिंग क्वांटिटीज। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, फाइंड द फॉलोइंग, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, तो इनमें हमारे पास तीन ऑप्शंस में वी हैव सम मैटर, तो हमने उस सारी को देखते हुए अपने इसकी रेशियो बतानी है। लाइक फर्स्ट, तो फर्स्ट हमारे पास है स्पीड ऑफ अ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास एक साइकिल है, हमारे पास एक स्कूटर है। इस क्वेश्चन में ए पार्ट में कि हमारे पास साइकिल की स्पीड दी है 15 किलोमीटर पर आवर और स्पीड ऑफ स्कूटर दी है 30 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, वी हैव साइकिल एंड सेकंड इज वी हैव स्कूटर। तो सबसे पहला जो कंडीशन हमने देखनी है कि ए हमारी रेशो कैसे होगी, कि हमने रेशो में हमने न्यूमरेटर में क्या लेना है और डिनोमिनेटर में क्या लेना है। तो न्यूमरेटर में हमने वो चीज़ लेनी है जो हमारे पास पहले आई होगी। जैसे कि हमारे पास फर्स्ट हमारे पास बोला हुआ है स्पीड ऑफ साइकिल, जो हमारे को गिवन है 15 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 15 किलोमीटर पर आवर गिवन है। और नीचे हमारे पास डिनोमिनेटर में हमने वो रखना है जो हमारे पास सेकंड चीज़ है। सेकंड है हमारे पास स्पीड ऑफ स्कूटर। तो स्पीड ऑफ स्कूटर, अब ये हमें ये मालूम पड़ गया कि कौन सी स्पीड हमने ऊपर लेनी है और कौन सी स्पीड हमने डिनोमिनेटर में लेनी है। तो 30 किलोमीटर पर आवर ये गिवन है। तो सेकंड स्टेप इसमें होगा कि हमारे पास जो स्पीड्स हैं क्या उनकी यूनिट सेम है। अगर उनकी यूनिट सेम है देन वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम डायरेक्ट उनको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लेकर उनकी रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। बट अगर हमारे पास यही इन दोनों की यूनिट्स डिफरेंट होती तो हमें पहले इनमें किसी एक की इनकी यूनिट्स को सेम करना पड़ता। मतलब एक यूनिट कोई भी हमें फॉलो लेनी पड़ती। तो जो बड़ी है, अगर हम बड़ी यूनिट के हिसाब से करते कि लाइक किलोमीटर पर आवर, तो हमारे पास जैसे मीटर पर सेकंड या मीटर पर मिनट के हिसाब से होती, तो हमें पहले उसको फिर इसको कन्वर्ट करना पड़ता किलोमीटर पर आवर में। तो ये फर्दर जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आते रहेंगे तो हम उसमें करेंगे। बट इन दिस ए पार्ट वी हैव बोथ दी स्पीड्स विद सेम, हमारी जो यूनिट्स हैं सेम किलोमीटर पर आवर है, तो हमारे पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम इनकी रेशियो फाइंड करेंगे। तो रेशियो क्या होगी, 15 डिवाइडेड बाय 30। तो अब इसको फर्दर रिड्यूस करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 5 6 ज़ा 30। ठीक है जी। तो फिर ये फर्दर और रिड्यूस हो सकती हैं, 3 2 ज़ा 6। ठीक है, तो 1/2 ये इसकी रेशियो आ गई। और इसको हम लिख सकते हैं 1:2। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे हमने इसको 3 से किया है, लेकिन हम देख सकते हैं कि हमारा 15 के टेबल में 30 आता है। तो 15 1 ज़ा 15 एंड 15 2 ज़ा 30 ऐसे भी कर सकते हैं अगर हमें 15 तक टेबल आते हैं तब। ठीक है स्टूडेंट, तो अब हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है बी पार्ट, 5 मीटर इज टू 10 किलोमीटर। अब ये हमारे पास सेम वही क्वेश्चन आ गया कि हमारे पास ए जो है दैट इज 5 मीटर, ये कोई डिस्टेंस दिया है जो हमें इसमें दिया हुआ है मीटर्स में। तो उसके बाद बी जिसको हमने डिनोमिनेटर में रखना है दैट इज 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर, इसको मैं कट कर देता हूँ, दिस इज 10 किलोमीटर। तो अब हमें हमारे लिए एक सिचुएशन है कि आइदर वी हैव टू मेक इट 10 किलोमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट कर लें, या फिर हम मीटर जो 5 मीटर है उसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर लें। तो जो भी हमें इजी रहेगा हम उसमें करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि हमें मालूम है, वी नो दैट 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। ठीक है, तो 10 किलोमीटर में हमारे पास कितने होंगे, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो हम इतने मीटर बन गए हमारे। ठीक है ना, तो अब हम इसकी रेशियो फाइंड कर लेते हैं। तो देखते हैं इसकी रेशियो कितनी आती है। ऊपर हमने 5 मीटर रखा, नीचे हमने 10 इंटू 1000 मीटर रख लिया। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमारे पास आता है 1/2000। ठीक है, 5 2 ज़ा 10, तो दिस कम्स बाय 1/2000। और इसको हम कैसे लिखते हैं, 1:2000। तो इस तरीके से ये इसका सोल्यूशन हो गया। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क अस एनी क्वेश्चन इन आवर कमेंट बॉक्स। आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
तो वट एवर बी, और अगर आपको कुछ समझ नहीं लगा तो यहाँ पर वैसे तो इट्स सिंपल कि हमने हमारे पास दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में यूनिट्स डिफरेंट थी। एक जगह हमारे पास मीटर है, दूसरी जगह हमारे पास किलोमीटर है। तो हमने मीटर को आइदर वी हैव टू, तो हमने यहाँ पर किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो हमारी रेशियो आ रही है ये। तो सी पार्ट देखते हैं। सी पार्ट इज 50 पैसा। सी पार्ट क्या है? 50 पैसा टू ₹5। तो एक तरफ मेरे पास अगर मैं कहूँ कि मेरे न्यूमरेटर में भी है 50 पैसा, 50 पैसे हैं, और हमारे पास डिनोमिनेटर में जिसको मैं बी में रखूँगा तो वो है हमारे पास ₹5। अब मुझे पता है कि ₹1 में वी हैव 100 पैसा। कितने पैसे होते हैं? 100 पैसा। ₹1 में हमारे पास 100 पैसा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, ₹5 में कितने होंगे? 5 × 100 पैसा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने इस तरीके से हमने इनको कन्वर्ट कर लिया। तो हमने इस रुपीज़ को हमने पैसे में कन्वर्ट कर लिया। तो अब देखते हैं इनकी रेशो। तो रेशो क्या बनेगी हमारी? रेशो आएगी 50 / 5 × 100। ठीक है, तो 5 10 × 50 और 1 0 से 1 0 कैंसिल होगी, तो 1/10। तो ये रेशो कितनी आ गई? 1:10। तो इस तरीके से हमारे पास ये सारी हमने रेशियोज को फाइंड कर लिया। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1। इसके तीनों पार्ट्स A, B एंड C। ठीक है, तीनों पार्ट्स का सॉल्यूशन है स्टूडेंट। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियोज टू परसेंटेज। अब हमने रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, परसेंटेज। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? तो हमें क्या करना है? रेशियो को 100% से मल्टीप्लाई कर देना, मीन्स, या फिर हमने सिंपल भाषा में कहें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखते हैं इसका फर्स्ट ए पार्ट क्या कहता है? वी हैव रेशियो 3:4। तो इसको हमने फ्रैक्शन फॉर्म में लिखे हैं 3/4। तो ये लिखा गया 3/4। तो इसकी परसेंटेज, दिस इज रेशियो, और इस रेशियो को मुझे परसेंटेज, इसका परसेंटेज में क्या होगा? तो हम क्या करेंगे? 3/4 × 100 जब हम करते हैं 4 25 25 3 = 75। तो दिस इज 75%। तो सिमिलरली हम इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट वी हैव 2:3 की रेशियो। तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 2/3। अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो वी विल मल्टीप्लाई इट विद 100। तो जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है ऊपर 200/3%। तो इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आता है 66 2/3%। तो स्टूडेंट दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस। तो जब भी हमें रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई रेशियो विथ 100, और जब हमें परसेंटेज को रेशियो में कन्वर्ट करना है तो हमें फिर इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज द सॉल्यूशन। जब वो क्वेश्चंस आएंगे फिर हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बाकी आज के लिए जो ये हमारे फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन के सॉल्यूशन ये हैं। तो स्टूडेंट अगर आपको हमारे चैनल पर सारे सॉल्यूशंस इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, सारे वीडियोस हमारे इन्फॉर्मेटिव लग रहे हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें। सो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक्स फॉर वॉचिंग YRS फॉर लर्निंग।